देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास की। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी अधिकांश व्यक्ति देवशयनी एकादशी एवं देवशोनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा जाता है कि इस दिन से विष्णु भगवान 4 मास तक बलि द्वारा पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को अपने लोक को लौटते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने वालों के कारण ही विवाह आदि में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज की रात्रि से तो भगवान का शयन प्रारंभ होता है। अंत उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनके हाथों में शंख चक्र गदा एवं पद्म सुशोभित कर उन्हें पीताम्बर पीले वस्त्र या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर पश्चात भगवान की धूप दीप नवेद पुष्प आदि से पूजा कर दीपक से आरती उतारते हैं। भगवान को तांबुल पान और पुंगिल फल सुपारी अर्पित करने के बाद निम्नलिखित मंत्र द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथाय जमस्तुपा देव भवे दिवम बुद्धितव्य जगवर्तवश्चरणामरम चरामरम। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले, नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्म है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी माधवदाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी महान प्रतापी चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन करता। इस समस्त प्रजा धन्य धान से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता। एक समय राजा के राज्य में 3 वर्ष जल ना वर्षा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास आकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्ष के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मदनता बोला, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ कि मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखलाई दे रहा। आप लोगों के दुखों को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कह कर राजा मदनतर भगवान की पूजा कर मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते अंत में ब्राह्मण के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वह मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि उनके आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले, हे राजन, आप कुशल पूर्वक तथा अपनी प्रजा की कुशल पूर्वक होंगी। आप उस स्थान पर कैसे पधारे सो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही। इसके अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे कोई अभी तक पता न लग सका। अब मैं आपसे इससे संदेह निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्टों को दुख दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह बोले, राजन, इस सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ, इससे धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस
निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को को नहीं मार सकता। आप इस दोष को छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, इस प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रव को शांत करने वाला। मुनियों के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण